एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस पे कमेंट्स करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इस्लामिक नेटो के ऊपर है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक आइडिया पिच करा है अरब इस्लामिक टास्क फोर्स का, जिसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है। तो बात करेंगे उसके बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेटो क्या है। दोस्तों, नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉर्थ अटलांटिक की कंट्रीज़ हैं उनका एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 32 कंट्रीज़ हैं। 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूएस एंड कनाडा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुआ था। और इसमें एक क्लॉज है जो बहुत ही फेमस है, बहुत बात होती है उसके बारे में, कि अगर किसी भी नॉन नेटो कंट्री ने किसी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया तो इट विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल दी नेटो कंट्रीज़, और वो सारी नेटो कंट्रीज़ फिर उस नॉन नेटो कंट्री पर अटैक कर देंगी। तो जो पाकिस्तान ने जो आइडिया पिच करा है, जिसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है, उसमें भी उसको भी इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाई एक सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं, एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं, और अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री पर अटैक हुआ तो इट विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़। अभी दोस्तों, इसकी इतनी बात हो क्यों रही है उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ। अब दोस्तों, सितंबर 9, 2025 को इजराइल ने दोहा पे बॉम्बिंग करी। दोहा क्या है? कतर की कैपिटल है। इजराइल ने बोला कि वहाँ पे हमास के कुछ टॉप लीडरशिप के लोग थे जिनको हमने टारगेट किया। अब दोस्तों, ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट है, इट इज़ अ वेरी शॉकिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट। अगर मैं कतर के बारे में आपको बताऊं तो कतर यूएस का एक बहुत ही क्लोज एलाय है। यूएस का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस भी है कतर में। और अभी जब यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, जो वो अपने सेकेंड टर्म की जो फर्स्ट फॉरेन विजिट पे गए थे, वो भी कतर में गए थे। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच का। और भी अरब कंट्रीज़ से जो यूएस के रिलेशन है वो अच्छे हैं, मतलब यूएस के अलाइज हैं वो। लेकिन जैसा मैंने बोला, ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट है ये बहुत ही शॉकिंग, सरप्राइजिंग और डिफाइनिंग है। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि पहले जो अरब कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, कतर हो गई, यूएई हो गई, ये सोचती थी कि इजराइल हम पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि हम यूएस के अलाय हैं। लेकिन कतर के अटैक के बाद ये भ्रम उनका टूट गया है। उनको लगता है कि यार उनका जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा यूएस पे कम होना शुरू हो गया है, और उनको ये लगना शुरू हो गया कि यार कभी भी इजराइल हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो और यूएस से उनका जो ट्रस्ट है वो, जैसे मैंने बोला, कि कम होना शुरू हो गया। तो अभी नीड ऑफ द आवर है उनके लिए कि वो एक डिफेंस पैक्ट साइन करें किसी कंट्री के साथ जो उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। तो दोस्तों, जब ये अटैक हुआ तो इसके बाद 15 सितंबर 2025 को 40 मुस्लिम कंट्रीज़ का एक समिट हुआ दोहा में, जहाँ पे पाकिस्तान ने इस डर का पूरा फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने क्या बोला मैं बताता हूँ। उसने बोला कि इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट अवे विद अटैकिंग इस्लामिक कंट्रीज़ एंड किलिंग पीपल विद इम्प्यूनिटी। मतलब इट का मतलब वहाँ से इजराइल पे था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंट्री आएगी, वो इस्लामिक कंट्रीज़ को मार के चली जाएगी और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको कोई हार्म नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने पिच करा अरब इस्लामिक टास्क फोर्स का, जिसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है। अब दोस्तों, अरब कंट्रीज़ जो हैं और अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इजराइल के आसपास हैं, वो चाहेंगी करना। तो पॉसिबिलिटी तो इसकी है, हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपने देखा होगा अभी कि रिसेंटली कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक पैक्ट साइन हो भी गया है, और उसमें ये क्लॉज है कि अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है, इट विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन बोथ दी कंट्रीज़। इससे क्या फ़ायदा होगा अरब कंट्रीज़ का, या अदर मुस्लिम कंट्रीज़ का? अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाए तो पाकिस्तान अकेला न्यूक्लियर पावर है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है नेटो जैसी, और वहाँ पे एक क्लॉज होता है कि अगर एक भी मुस्लिम कंट्री पर अटैक हो तो इट विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल दी मुस्लिम कंट्रीज़। तो और जो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो फिर उस कंट्री पर अटैक कर देंगी। तो अब जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेटरेंस है वो इन कंट्रीज़ के पास भी आ जाएगा। मतलब बोला जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ डिटेरेंस। कि कोई भी थर्ड कंट्री जो न्यूक्लियर पावर होती है उस पर अटैक करने से डरती है कि यार इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो यही है, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ का एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है तो जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे और कंट्रीज़ को डर लगेगा कि यार अगर हमने इन किसी मुस्लिम कंट्री पर अटैक करा तो हो सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो जाए। अब दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का पैक्ट हो भी गया है, तो इसकी शुरुआत हो गई है। अब वो और ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। दोस्तों, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया,
उनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और उनका टारगेट तो वो इसको फॉर्म करना चाहते हैं अगेंस्ट इजराइल, लेकिन पाकिस्तान का टारगेट तो आपको पता है इंडिया ही है। अब क्या इस पैक्ट को साइन करके जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब करना चाहेंगी? तो ये एक चैलेंज है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि सेफ्टी पहले आती है, सबसे पहले सेफ्टी होती है। तो इस समय जो सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है, और पैक्ट हो भी गया सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का, और हो सकता है कि और भी कंट्रीज़ उसको ज्वाइन करें। एक चैलेंज है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो सारी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करूं तो कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत पुअर हैं। जैसे अगर मैं अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करूं तो ये सारी कंट्रीज़ बहुत पुअर हैं। अब ये अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहेंगी या वॉर में कूदना चाहेंगी, तो ये भी एक चैलेंज है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि चैलेंजेस तो हैं बट पॉसिबिलिटी भी है अगर करंट सिचुएशन को हम देखें, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका यूएस से ट्रस्ट ब्रेक होता जा रहा है, और जैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने साइन भी कर लिया तो एक पैक्ट, डिफेंस पैक्ट, तो और भी कंट्रीज़ उसमें आ सकती हैं। अब दोस्तों इंडिया के लिए क्या है, जैसे अरब कंट्रीज़ हो गई, उनका टारगेट तो इजराइल है, लेकिन पाकिस्तान का टारगेट तो इंडिया ही है। तो मान लो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं और हो भी सकते हैं फ्यूचर में। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगा तो इंडिया भी सोचेगा कि यार सऊदी अरेबिया के साथ इनका पैक्ट है या अदर मुस्लिम कंट्री के साथ उनका पैक्ट है, तो हम अटैक करें या ना करें। तो सिचुएशन तो थोड़ी अलार्मिंग है इंडिया के लिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की बात है। कैसे? पाकिस्तान बहुत ही गरीब कंट्री है, पैसे की बहुत इशू है उनके पास बस एक ही चीज़ है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूं तो इंडिया का डिफेंस बजट है $86 बिलियन, पाकिस्तान का $10-15 बिलियन है, और सऊदी अरेबिया का अराउंड $80 बिलियन, क्योंकि वो पैसे वाली कंट्री है। अब जब दोनों के बीच पैक्ट साइन हो गया है तो अगर मान लो फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया का और पाकिस्तान का, तो सऊदी अरेबिया हो सकता है जो उसके पास अच्छे वेपन्स हैं यूएस के और वो ख़रीदता भी रहता है, तो वो पाकिस्तान को दे। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, फ़ायदा है इसमें पाकिस्तान का। अब आगे देखते हैं फ्यूचर में कि यही 2 कंट्रीज़ होती हैं या और भी कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या होती है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार इंडिया इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता, अरब कंट्रीज़ बहुत चीज़ें बोलती रहती है, इंडिया अरब कंट्रीज़ के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता। तो दोस्तों यही रीज़न है, जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत सोच समझ के बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होती है। जैसे अब कतर पे जब अटैक हुआ तो इंडिया ने कंडेम किया था इजराइल को, क्योंकि इंडिया को पता था कि यार हमारा एक अच्छा पार्टनर है कतर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान बहुत लोग देते हैं, लेकिन ये कोई गली लुक्कड़ की लड़ाई नहीं है, ये कंट्रीज़ की बात है। यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। तो ऐसे ही हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, सोच समझ के बहुत ही बैलेंस तरीके से बात करनी होती है कि भाई अगर हमने कुछ बात बोली तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो दोस्तों यही था इस्लामिक नेटो के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो सिचुएशन तो अलार्मिंग है और इंडियन गवर्नमेंट ने की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमें पता था, हमें था अंदाज़ा कि ये हो सकता है, और अब जब हुआ है तो हम थोड़ा असेस करेंगे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो दोस्तों फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।